बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने फौरी चुनौतियां कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं जो सामने हैं और जिनसे सबसे पहले पार पाना होगा, जरा वो भी देखिए। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज ये एक बड़ी चुनौतियों में है। किस तरीके से जीडीपी को इम्पेटस दिया जाएगा, कौन कौन से वो तरीके अपनाए जाएंगे जिनसे ये जो डेट और डेवलपमेंट वाला बैलेंस है इसको सही साधा जाए। हर साल भारी लोन चुकाना ये एक जाहिर है बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी ऐसी हैं जिनको जनता के लिए और राज्य के विकास के लिए जारी रखना आवश्यक होगा, और ऐसी कौन सी स्कीम्स थी जिनसे राजस्व पर, सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था और केवल लोकप्रियता और वोट वाली लोकप्रियता के लिए जिनको चलाया गया था, जिनको बंद करना आवश्यक होगा। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का जाहिर है दबाव होगा। आज के समय में जब यह भी एक पैटर्न है कि जनता को यह मैसेज देने के लिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम्स भी हैं, महिलाओं के लिए जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं वो अब उनसे बढ़कर जो किया जाएगा उससे राजस्व पर जो बोझ पड़ेगा और उन स्कीम्स को चलाए रखने का जो वादा किया गया है, जाहिर है इसके बीच में बैलेंस। जनता को सब्सिडी जहां पर आवश्यक है, जहां जाहिर है अगर अब उद्योगों को और यहां एमएसएमई सेक्टर खासतौर से जो कि उद्योग की और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, अगर आपको उसको इंपेटस देना है तो आपको इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। कमजोर औद्योगिक बेस, क्योंकि वो जो बेस लाइन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको कहां से काम करने के लिए मिल रहा है, अगर उसके बारे में अभी चर्चा हुई थी कि वो कमजोर है तो जाहिर है, और ये सारे के सारे वो मुद्दे हैं जिन पर तुरंत कुछ काम किया जाना बाकी है। ये तो मंच से गिनाया गया के शर्मा जी कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको प्रायोरिटी के साथ हम आगे सामने रखेंगे। आप क्या मानते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये बात भी गृहमंत्री अमित शाह ने कही कि खासतौर से ये केवल चुनावी जीत हार की बात नहीं है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में जो सबसे बड़ा लूप होल था उसको प्लग किया गया है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा वो काम जो फौरन शुरू किया जाएगा और जनता को वो होता हुआ भी दिखाई देगा, वो कौन सा होगा? दिनेश जी, सबसे पहले तो आपसे एक अनुरोध है मेरा, जब आप भाजपा पे आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब सुन लिया कीजिए। आपका तरीका हो सकता है ऐसे डिबेट का, शायद मैं इस तरह के डिबेट का आदी नहीं, तो मैं धन्यवाद भी कर सकता हूं आपको और मैं शांति से उठ के बैठ के सुन सकता हूं। लेकिन आपने फिर एक प्रश्न किया है तो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। हमारे लिए वहां सुरक्षा का मसला हो, गरीबों के कल्याण का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, बंगाल की कला संस्कृति, बंगाल की गौरव के उत्थान का विषय हो, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी वहाँ घुसपैठ की जो समस्या है, हम इन सारे विषयों को बहुत ही प्रमुखता से लेंगे और बहुत ही त्वरित गति से इस पे हम कार्रवाई भी प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बंगाल की जनता को हमने आश्वस्त किया है कि हम उनको भय से रहित रखेंगे, एक अच्छा सुशासन देंगे। उसके लिए डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और राज्य में हमारी सरकार है। दोनों सरकारें मिलकर वहाँ जो जनता के कल्याण की योजनाओं को ममता बनर्जी की सरकार ने दरकिनार कर दिया था, जिस ढंग से आयुष्मान भारत की बात हो या अन्य जो योजनाएं थी, फसल बीमा से लेके तमाम जो योजनाएं थी, जिसको पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और उसका खामियाजा बंगाल की जनता को भुगतना पड़ा, केवल ममता बनर्जी के अहंकार और तानाशाह का, उस सारी योजनाओं को जमीन पर लाना, लोगों को लाभ पहुंचाना, लोगों के कल्याण के लिए काम करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और जहां तक आप लोगों के लिए एक नैरेटिव है कि यहाँ पैसा नहीं, फलाना नहीं, टेंशन, ये सब आप विचार करें, आप ये तो प्रश्न मीडिया है उठा सकते हैं, लेकिन हम इसका पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं और पूरे रोड मैप के साथ जाएंगे और किसी भी तरह की कोई आर्थिक कमी नहीं होने देंगे, कोई आर्थिक कमी नहीं होगी। सारी योजनाओं को हम जमीन पर रोड मैप होगा, रोड मैप है। घुसपैठियों से निपटना एक अहम बात है और वो हम प्रायोरिटी के साथ करेंगे। घुसपैठियों को गृह मंत्री अमित शाह की क्या चेतावनी है? पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर करेंगे, देश को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे, और यह ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को
कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, यह ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है। अपना देखने का नजरिया और चश्मा बदलिए। मंच से यह आह्वान भी किया गया आज कि आइए सभी दल मिलकर साथ में काम करें।